वज़ीर-ए-आज़म के रिहाइशगाह के बिल्कुल नाक के नीचे हमारी कौम की एक बेटी, हमारी एक बच्ची महफूज नहीं है, हत्ता कि उनकी लाश भी महफूज नहीं है। इस्लामाबाद में नए इमरजेंसी का ऐलान किया गया, हुकूमत टस से मस नहीं हुई। ये रियासत मदीना है कि कोई पूछने वाला नहीं है, एनएसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंशन क्या चीज होती है? पोस्टमार्टम करने को तैयार नहीं था, थाने ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। अरबाब इख्तियार से ये कहना चाहती हूँ कि इस चीज़ का नोटिस नहीं, वो सिर्फ मोहम्मद की बेटी नहीं थी, वो पाकिस्तान की थी। कम से कम बच्ची तो मर गई, लेकिन कम से कम उसका चेहरा तुम्हें पहचान सकता ना। बच्ची है मेरा, कहाँ से उठाने हैं, कहाँ से पकड़ने हैं, कानून को सब पता है। हमें मुजरिम चाहिए, हमें मुजरिम चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम में फ़ैसला आपका। एक जुल्म कसूर में हुआ था ज़ैनब के साथ, और उस ज़ैनब के वाक़े ने पूरे पाकिस्तान को दहला के रख दिया। माएँ ख़ास करके अपने अपने घरों के अंदर परेशान हो गई कि उनके बच्चे गली मोहल्ले कूचे और अपने ही जो साथी दोस्त हैं, अपने मोहल्लेदार हैं, उनके हाथों महफूज नहीं रहे। सोचा था कि शायद ये मामला कम हो जाएगा, ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन कम हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। और अब की बार एक फ़रिश्ता जो कि ख़ुद वफाकी दारुल हुकूमत में रहती है, जो बनी गाला से चंद किलोमीटर भी नहीं बल्कि उसी इलाके की रिहायशी है, जो कि पाकिस्तान के कैपिटल सिटी के पुलिस, आइडियल पुलिस जो है उसके दायरा कार में आती है, वो अगवा होती है 15 तारीख को। उसकी FIR नहीं काटी जाती। कहा जाता है कि बच्ची अपनी मर्ज़ी से फ़रार हो गई, और 4 दिनों के बाद जब FIR काटी गई तो उस बच्ची की लाश 5वें दिन मिलती है, और वो लाश पुलिस नहीं डिस्कवर करती बल्कि वो अहले मोहल्ला करते हैं। और वो लाश एक खाई हुई लाश थी जो कि जानवरों के हाथों महफूज नहीं रह सकी। ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा मुल्क है, ये कैसा दस्तूर है, ये कैसा कानून है कि जो बच्चों को महफूज नहीं कर पा रहा। आज हमने थोड़ी देर पहले ग़ुलाम नबी जो कि फ़रिश्ता के वालिद हैं, उनके साथ हमने बात की। उनकी एक दर्दमंदाना अपील है, और वो अपील आप भी सुनिए, पाकिस्तान के हुक्मरान भी सुने, हुकूमत भी सुने और मीडिया भी सुने। ज़रा सुनाइएगा फ़रिश्ते की वालिद की खुसूसी गुफ्तगू। फ़ैसला आपका में। हर मिनिस्टर की अलग अलग बात है। ये देख ले, ये देख, इन इतना काटों को मैं क्या करूँगा? जो भी आते हैं ये मेरा कार्ड रख लो, ये कार्ड देख, ये कौमी स्पीकर से लेके ना अब इस रेस में एक इमरान खान का कार्ड नहीं है और वज़ीर कोई दाखिल है, बाकी ये देखो ये सब। मैं इन्हें काटूँगी ना, क्या करूँ? मैयत के घर में लोग कॉन्फ्रेंस बना रहे, मीडिया आ रहे, जैसे सियासती गुफ्तगू हो रहे जी। कल तो क्या बता यहाँ इलेक्शन भी ना हो जाए। भाई मुझे छोड़ दे खुदा के लिए। बच्ची थी बस, गई 8-9 दिन उधर जंगलों में पड़े, जानवरों ने खाई हैं, बस वो कोई तो टूटी मिली हैं, वो हमने दबा दिए, बस चलो छोड़ दे बस। लेकिन इतना मैं गरीब आदमी यहाँ एक रह कर छोटा सा मकान में रह रहा हूँ, मेरे ऊपर जगह तंग न करे। ये इसी जो मतल हुआ, ये मतल लगे, वो मतल लगे, वो मतल करेंगे ना करेंगे उनका मसला है। मुजरिम उन लोगों का काम है, पकड़े ना पकड़े उनके काम है। यहाँ ये ऐसे काम ही नहीं था कि सरकार को नहीं पता है। बच्ची मेरे मरी हैं, वजूद मेरा कट गया, उल्टा फिर भी वही आता, वही बात है। ये कितना बंदे यहाँ खड़े हैं, रात के फैसले से कौन मत, मैंने मुझे बता। सब परेशान है। मैं तो क्या पता, मैं कल से क्या पता यहाँ से मैं अपने फैमिली को सबको यहाँ से ताला लगाऊं, हम एक दूसरी जगह पे हफ्ते के लिए चले जाऊँ, ताकि बेशक इधर आ जाए। किधर के भाई, चलो जी। बल्कि मैं इधर लिख भी दूँगा दीवार पे कि भाई मैं शुरू से भी मैं टेंशन में था, अभी मस्जिद मुझे और तंग करते हैं लोग, मुझे मस्जिद और टेंशन दे रहे, यहाँ कोई भी फायदा नहीं दे रहे जी। इन बच्ची की वजह से अगर मैंने बहुत गलती की जी, मैंने ताने में दरख्वास्त दी। मैं एक गरीब आदमी हूँ, दिन में एक जो है ना 5-10 हज़ार रुपये दड़ी कमाने वाला बंदा हूँ। आज कम से कम 7-8 दिन हो गया जो मेरा सारे कोई सुनता है। मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं, और मैं होऊंगा भी नहीं। मुझे बेशक मिनिस्टर कोई तसल्ली दे, बेशक सदर दे दे, कोई भी दे दे, मैं नहीं हूँ। जब मैं शुरू से मुतमईन नहीं हूँ, शुरू से मुझे जिन्होंने मुतमईन नहीं किया। अभी तो खैर मुझे बच्ची जिस हालत में मिली है, मैंने ऐसा औलाद अल्लाह काफिर के वालिदैन को सामने ना आए जिस अल्लाह ने मुझे दिखाया। मैं फिर किस बात पे पुलिस के महकमे से आज IG आ रहे हैं। आप सुन रहे थे कि अपील की जा रही है, मीडिया की अपील की जा रही है, और मीडिया की अपील की जा रही है। मीडिया की अपील की जा रही है, 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 मीडिया की अपील की जा
छोड़ दें, मैं जो दिहाड़ीदार हूँ, मेरी दिहाड़ी भी जारी है, इंसाफ की उसको तवक्को नहीं है, मुतमईन वो बिल्कुल नहीं है जो अब तक हो रहा है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इस मामले के ऊपर मैं बात कर सकूँ। अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सरदार नबील गबोल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे कराची से, बहुत शुक्रिया गबोल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन लोगों में से हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे मलिक अहमद खान साहब जो कि पाकिस्तान की पंजाब असम्बली के रुकन भी हैं और उसके साथ साथ ख़ुद भी वज़ीर रहे हैं और जानते हैं बहुत सारी चीज़ें नून लीग के हुकूमत के दौर के अंदर। आप सबका शुक्रिया, हम इस पर भी बात करेंगे सबसे पहले। और इसके साथ साथ मरियम बीबी ने भी गुफ्तगू की है और आज उन्होंने कुछ और भी बातें की हैं, वो आगे जाके हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अली मोहम्मद खान साहब ये बताइएगा कि ये जो वाक़या बिल्कुल वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर हुआ है, आपके पास अल्फाज हैं, आप इसको कंडेम कर सकते हैं या हम सब, आप और मैं, हमें शर्म आ रही है कि हम मुज़म्मत लफ्ज़ कैसे अपने मुंह से अदा कर लें, हम कर कुछ नहीं सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो कौमें अपनी माजी से नहीं सीखती उनके साथ यही होता है। और जब पहली बार इस तरह के वाक़यात सामने आए, उस वक्त अगर कानून में वो सुकम दूर कर लिए जाते, अब अगर हम कर लें, और सुकम क्या है, देखें कानून में सब कुछ मौजूद है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का इशू होता है, लेकिन हमारा जुडिशल निज़ाम इतना स्लो है कि जब कातिल को सज़ा पहुंचती है तो वाक़े पे कई साल की गर्द पड़ चुकी होती है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ ममालिक में जो इस तरह के क्राइम्स है उस पर जो सज़ा दी जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान में या सऊदी अरब में, वह ऐसी होती है कि कोई उसको देख के 10 साल तक लोग कांपते रहते हैं कि मैं कभी कोई सोच भी नहीं सकता वो ऐसी कोई हरकत वो करे। जब ज़ैनब के साथ ये वाक़या हुआ था, ज़ैनब को शहीद किया गया था, उस ज़माने में मैंने एक बात की थी और मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब ने भी ये बात की थी कि इस तरह के लोगों को लटकाना चाहिए, चौकों में लटकाना चाहिए। मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो कुरान की सज़ा है, जब तक हम कुरानी सज़ाएं लोगों को नहीं देंगे, देखें इस बात से कोई इनकार नहीं है कि ये प्रॉपर हैंडल नहीं हुआ। नहीं, मुझे अपनी बात पूरी करने देना, मगर यहाँ जो पुलिस का किरदार है, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ ना, आपने अपनी बात कर ली है। देखें, पहली बात तो यह है कि पुलिस ने इसको बड़ा गलत हैंडल किया है। अगर कोई किसी की बच्ची के साथ ऐसा होता है तो उसको जो पहला उन्होंने जो SHO ने बात की थी, वो मुझे कहते हुए शर्म आती है जो उसने गलत बात की उनको जी, उन्होंने कहा फरार हो गई होंगी, बस वो उसने एक ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो हमें नहीं करना चाहिए। तो एक तो वो मुअत्तल हो गए हैं, एक सज़ा वक्ती तौर पे है, लेकिन मैं समझता हूँ ये मसलों का मुकम्मल हल भी नहीं है। इस पे जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं और जो पुलिस पे जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जो पुलिस के इदारों को रिफॉर्म करना चाहिए, एक। नंबर 2 ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इसमें ज़िम्मेदारी सिर्फ हुकूमत की नहीं बनती, हम सब की इस तरह से बनती है कि उसकी मैंने वालिद साहब की गुफ्तगू सुनी है। देखें, हुकूमती सतह पे तो अभी भी थोड़ी देर पहले हमारे स्पीकर साहब के साथ अभी मीटिंग की खत्म हुई है। कहा मैं वहाँ पे सो गया, मेरे पास थी उसकी फुटेज कि मैं तो वहाँ पे बैठ के सो गया। बहरहाल वो वहाँ पे उन्होंने देखिए, इसमें एक चीज़ है, उनको बुलाया गया। कातिल की गिरफ्तारी में कोई, आपकी तकरीर बड़ी मशहूर है, कातिल की गिरफ्तारी जब तक नहीं होती, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, उसमें DNA रिपोर्ट्स भी आएंगी और बिल्कुल मेरी स्पीच मौजूद है और मैं उस पर कायम हूँ कि जो कातिल जो है वो गिरफ्तार नहीं होता, उसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला वो उस पर रखता है जो हुक्मरान वक्त होता है, और उसमें मैं भी आता हूँ और उसमें हम सब जो हुक्मरान उसमें आते हैं। लेकिन उसमें एक सवाल और भी है, जो वालिद की मैंने गुफ्तगू सुनी है, कह रहा है कि मेरी बच्ची फौत हो गई है, आप यहाँ पे आके मेरे घर पर उस पर सियासत करते हैं। उसने ये कहा है, आपने जब यहाँ पे बात की ना कि हुकूमत, ये सियासतदानों को भी, अपोजिशन के सियासतदानों को भी थोड़ा सा समझा कि बंदे की बच्ची फौत हो गई, वहाँ पे आप आके जो है अपनी कोई सियासत कर रहा है। अच्छा, कोई हुकूमत के खिलाफ तकरीर कर रहा है, कोई फौत के खिलाफ तकरीर कर रहा है। और यार जो मसला हुआ है उस मसले की हल पे बात करें कि इसमें क्या सुकम है। मैं ही समझता हूँ कि इसको सजा भी मिलेगी, लेकिन कानून में जब तक तब्दीली हम नहीं लाएंगे, इनको शरई सजाएं नहीं मिलेंगी, चौकों पर नहीं लटकाया जाएगा। अब ये तो फिर और लंबी बहस हो जाए, जो भी मौजूद है वो क्यों नहीं हो सकता। मलिक साहब, आप पंजाब में थे, कसूर के अंदर ये वाकया हुआ बच्ची का, आपका हल्का इंतखाब था, आपका शहर था, बताएं कि क्यों हम अमल दरामद नहीं कर सकते। और पुलिस का रवैया, वहां भी पुलिस का रवैया तब्दील नहीं था, यहां भी पुलिस का रवैया तब्दील नहीं है। क्या किया जाए? क्या हुक्मरानों की प्रायोरिटीज के अंदर ये थाना कचहरी नहीं है अभी तक? यही सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान का। यास्मा, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपके सवाल पे और सियासतदानों के किरदार पे बात करने से पहले मैं ये कहूँगा कि जो अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं, मुझे वो याद है जब सियासतदानों की बात हो रही थी तो मैंने एग्जैक्टली, आप निकाल कर देख लेंगे तो मैं कहीं से ढूंढ कर भिजवा देता हूँ,
मैंने एग्जैक्टली यही अल्फाज कहे थे कि क्राइम हुआ है और खुदारा इस पर सियासत ना कर, और ये उस बच्ची ज़ैनब के बाप ने भी कहे थे। तो कितनी बेहिसी है, क्या ये बेहिसी थप्पड़ मार रही? अगर आज उसका फरिश्ता बेटी का बाप कह रहे हैं तो कल याद करें कि जो आज ऑपोजिशन के लोग आपको मौके पर जाके ये बता रहे हैं कि हुकूमत जागे, तो तब आप ये कह रहे थे। कम ऑन सर, राइज टू द ओकेजन। क्या कर रहे हैं? हम तब भी चीख रहे थे, हम आज भी चीख रहे हैं। मैंने तो मान लिया था, बैठ के कहा था कि फेलियर है गवर्नमेंट का, एब्सोल्यूट फेलियर है। एक बच्ची की जान गई थी तो उस पर मैंने माना था और मैंने कहा था कि मैं कोई दलील भी नहीं दे सकता हूं। तो क्या, और अगर सियासत की बात है कि अब बच्ची का बाप ये कह रहा है, तो जो पॉलिटिशियन वहां पर गया होगा उसने अफसोस का इजहार किया होगा और हुकूमत को बताया होगा कि आकर इनकी मदद करें, यही कहा होगा ना उसने। और ये अगर मीडिया इसको हाईलाइट नहीं करती तो इस मामले की सेंसिटिविटी का एहसास कैसे होता है? ये बातें तब कही गई थी, आज भी कही जा रही, कही जाएंगी। उस वक्त वो तकरीर अली मोहम्मद खान साहब, आपकी तकरीर थी नेशनल असेंबली के अंदर, आप खुद कसूर तशरीफ लेकर आए थे। तो फिर ठीक है, आज कुछ इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें। ये वाकया हुआ है, पुलिस से उस पर इनएक्शन है, तो दे वो हुक्मरान ने वक्त जो है आज इस पर अपना इस्तीफा देकर बाहर जाए कि मैं नाकाम हो गया हूं। ये मलिक कुछ साहब, रवायात आप इस पे सियासत कर रहे हैं, आप इस पे सियासत कर रहे हैं। जिन लोगों के साथ ये वाकया हुआ है, वजीर आजम के लेवल पे कल कैबिनेट में इस पर डिस्कशन हुई है, उसका नोटिस लिया गया है। आज स्पीकर ने उनको बुलाया है, एक दिन के अंदर उसमें गिरफ्तारियां हुई हैं। आपका जो कसूर का वाकया था उसमें बच्चों के साथ इज्तिमाई आबरूरेजियां होती थी, उनकी वीडियोस बनती थी। वो ज़ैनब के कत्ल से पहले वहां पर जो है बच्चों के साथ ज्यादतियां हुई, वीडियोस हुई, वहां माफिया था, वहां गैंग था। आप लोग उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे थे और वहां अरसे से वो काम हो रहा था। ये वाकया हुआ है, सब इसको कंडेम कर रहे हैं, सब कह रहे हैं गलत काम है, लेकिन कसूर से इसलिए आप इसको इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते। बच्चों के साथ ये इस प्रोग्राम का मकसद ये नहीं है कि हम ये मुकाबला करें और उसमें हुकूमती लोग मुलव्वस थे, उसमें शिकायत आ रही थी, मगर ये तो हुकूमत वक्त की कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। यहाँ जैसे वाकया हुआ है, एक दिन के अंदर वहां पे गिरफ्तारियां आज हुई हैं। जैसी हमारे नोटिस में है, FIR दर्ज हुई, उसका पोस्टमार्टम हुआ और स्पीकर नेशनल असेंबली के लेवल पे उनको बुलाया गया। तो मलिक साहब, दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते और फॉर गॉड सेक इस पे सियासत ना करें, मेहरबानी फरमाएं। मलिक साहब जी, मलिक साहब वहां पे बच्चों के साथ क्या बात कर रहे हैं यार? बच्चों के साथ रेप हो रही थी, उनकी वीडियोस बना के 50 आपकी सूबाई हुकूमत उस पे खामोश थी। ये प्लीज बड़ा सेंसिटिव इशू है। अब सुने, अगर सच्ची बात है तो सब सुने, आप भी सुने, आसमा शिराज़ी साहिबा, एवरीबॉडी शुड लिसन। नहीं, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसके ऊपर सियासत किसी को नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब हम अपोजिशन में होते हैं हमारा किरदार और होता है। हुई है, उसके साथ जुल्म हुआ है, हुकूमत ने उसका नोटिस लिया है, पुलिस के एसएचओ को मुअत्तल कर दिया गया है, FIR हो गई है, उसका पोस्टमार्टम हो गया है, स्पीकर नेशनल असेंबली के लेवल पे वालिद साहब को बुलाया गया है। आप क्या कहेंगे? आपके कसूर में तो बच्चों के साथ जुल्म होता है, उनकी वीडियोस बेची जाती। खान साहब, हुकूमत वक्त को बहुत पेशेंस के साथ सुनना चाहिए, उनको बहुत पेशेंस के साथ सुनना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए। जज्बाती होना हम सबको, आप भी जज्बाती हैं, मैं भी जज्बाती हूँ, हम सब जज्बाती हैं। इस वाकये के ऊपर इस वाकये में हुकूमत की तरफ से कोई कमी है, कोई कारकर्दगी, ये आपको कहना चाहिए, ये कहना चाहिए आपको, आप हमें बताएं। लेकिन ये आप इस तरह से कंपेयर करना, इस पे सियासत करना, मैं समझता हूं ये बिल्कुल कंडेमेबल है। और वहां पे आके फिर एक एथनिसिटी की बात करना। अच्छा, ये देखिए, बच्ची हम नहीं आएंगे, हम इसमें नहीं आएंगे, अगर पंजाबी नहीं होती, बच्ची होती है, लेकिन इस पे इंसाफ मिलना चाहिए। गबोल साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सिस्टम क्यों ठीक नहीं होता? ये क्यों नहीं बदलता कि बच्चों, माओ को, बाप को तड़पना ना पड़े लोगों के सामने कि मेरी बच्ची के साथ ये ज्यादती हुई है, इसको इंसाफ दे? कौन देगा इंसाफ? देखिए, ये बात अस्मा आपकी भी बिल्कुल सही है, अली मोहम्मद खान की भी बिल्कुल सही है कि हमें ऐसे सेंसिटिव इशू पर सियासत नहीं करना चाहिए। लेकिन हम क्या करें कि जब ऐसे पुलिस वाले, जब आप उनके वालिद की बातें आप सुने कि वो कह रहा है कि मैं 1 हफ्ते के लिए घर बंद करके चला जाऊंगा, खुदा के लिए मेरी जान छोड़ो, मेरे पास कोई बात ना आए। जिस बाप ने अपनी बेटी के टुकड़े
होते हुए वो जो लाश देखी है उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी, उसकी बातों से लग रहा है कि वो मेंटली टोटली अपसेट है। उसको कोई हुकूमत का वज़ीर अच्छा नहीं लग रहा है, स्पीकर अच्छा नहीं लग रहा है, प्राइम मिनिस्टर अच्छा नहीं लग रहा है। बिल्कुल कसूर अगर है तो मैं समझता हूँ ये पुलिस का कसूर है। इस्लामाबाद पुलिस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर आती है। ये जो वालिद साहब इनके कह रहे थे कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब भी नहीं आए, मैं समझता हूँ कि देखें इमरान खान के लिए ये बड़ा चैलेंज है। जिस तरह ज़ैनब केस एक चैलेंज था पंजाब हुकूमत के लिए, और इसी तरीके से ये चैलेंज है। इसमें कोई सियासत नहीं करे, हम सब मिलकर सपोर्ट करें, गवर्नमेंट को सपोर्ट करें कि ये ऐसे केसेस आइंदा नहीं होने चाहिए। एक बिल पास करें, हुकूमत की तरफ से भी बिल पेश हो, ऑपोजिशन भी उसको साथ दे कि इस तरह का बिल पास हो कि ऐसे लोगों को, ऐसे दरिंदे लोगों को चौराहे पर लटकाना चाहिए। ऐसे दरिंदों को चौराहे पे लटकाना चाहिए। सऊदी अरब का जो शरी जो कानून है वो लागू होना चाहिए पाकिस्तान कवानीन में। तो हमारे अपने भी बड़े सख्त हैं। आखिर ज़ैनब के कातिल को फांसी हुई थी, वो तो हुआ, लेकिन मसला ये कि यहाँ तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। मलिक साहब आपसे दोबारा राब्ता हमारा हुआ है, प्लीज। मैं अली मोहम्मद को ये कहते हुए कि मेरा कतई तौर पर कोई, मैं ना हुकूमत को, क्योंकि मैं आई वुड बी द लास्ट पर्सन जो मैं इस पर कोई इस किस्म की बात करूंगा, लेकिन मैं एक बात अली मोहम्मद से कहता हूँ कि इनके पास क्या अपॉर्चुनिटी है अभी। ये पार्लिमानी अमूर के वजीर हैं, ये उठा लें। मैं इनको ये दावत देता हूँ इस बात पर कि ये उठा लें, पूरे तीनों चारों केसेस को उठा लें, जिसमें ये कसूर का एक हुसैन खां वाला केस भी उठा लें और उस पर उठाकर देखें कि सियासतदानों ने कहाँ गलती की, वहां पर देखें पुलिस के फेलियर क्या थे, वहां पर देखें कि मीडिया ने वहां पर क्या गलती की, और उसके ऊपर एक पूरी नेशनल पॉलिसी डिजाइन दे दें। बिल्कुल। ये फिर उसके बाद एक ये उठा लें, कसूर का ज़ैनब का केस भी उठा लें, फिर देखें वहां पे कहाँ डिस्प्रोपोर्शनेट रिपोर्टिंग हुई, कहाँ पर उस वक्त की ऑपोजिशन का और गवर्नमेंट का क्या रोल था। इन सारी चीजों को मौजूद बहस पार्लियामेंट नहीं बनाएगी तो क्या मरीख से कुछ लोग आकर करेंगे? आज तो इनके पास ये हक है, इख्तियार है ये करने का, ये करें। मैं कब कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि एक इंडिविजुअल क्राइम को, जो एक क्राइम कमिट हो जाए, उस क्राइम के बाद पुलिसिंग की फेलियर पर बात, जैसे सरदार नबील गबोल साहब ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त का, ये पुलिस का फेलियर है। बिल्कुल। तो अगर पुलिस के फेलियर को गवर्नमेंट के फेलियर के साथ कंस्ट्रू करें तो अपोजिशन जैसा करती होती हैं और इंसिडेंट्स पे बातें करती हैं। ये मिसाल पहली बार, जब आप भी अपोजिशन में तो करते थे तनकीद, बिल्कुल वो इनकार भी नहीं कर रहे खान साहब इस पे, लेकिन इस पे स्टेप्स क्या लेने हैं ताकि हम मैं इस पे आपको देखें, मैं एक चीज रेकमेंड करता हूँ, ये दोनों इंतहाई सीनियर पॉलिटिशियंस वहाँ पे मौजूद हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ रेकमेंड करता हूँ, मैं इस पे अभी ये परसों असम्बली का इजलास होगा, फ़रोग़ नसीम साहब से मैं रिकमेंड करता हूँ, ये कुरान पाक की आयत है, आई थिंक 5वें पारे की 33 नंबर आयत है, तर्जुमा सुन लें। और वो जो ज़मीन में फ़साद के मुर्तकब होते हैं, फ़साद फिल अर्ज़, इनकी सज़ा ये है कि इनको दर्दनाक और इब्रतनाक तरीके से, दर्दनाक और इब्रतनाक तरीके से कत्ल कर दिया जाए, या उनको सूली पर लटकाया जाए, या उनके हाथ और पाँव मुखालिफ समत से काट दिए जाएँ, या उनको जलावतन कर दिया जाए। अल कुरान। मैं फ़रोग़ नसीम साहब से इस पर रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बच्चों वाला मामला है, जो बच्चों के साथ ये हरकत होती हैं, इस पर शरीयत के मुताबिक सज़ा देने के लिए एक लॉ वो बनाएं। मेरी मिनिस्ट्री से जैसे आएगा मैं उसके 24 घंटे के अंदर फॉरवर्ड करूँगा। मैं तवक्को करता हूँ कि पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है और ख़ासकर ह्यूमन राइट्स इशूज़ पे इनका बड़ा क्लियर स्टैंड है, और मुस्लिम लीग नवाज़ भी, मलिक साहब से भी रिक्वेस्ट है अपनी जमात में ये इस पर लॉबिंग करें कि ये लॉ अगर आता है इसको सपोर्ट करें, ताकि हम चंद लोगों को अगर सज़ा दे पाए, इन चौकों में लटका दिया, यकीन करें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ऑलरेडी है उसके ऊपर भी जरूर काम होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। इससे पहले कि आप आगे चलें, मैं एक बात कहना चाहूँ। जी देखें, इनके पास जो नेशनल असेंबली के रूल्स हैं, अली मोहम्मद क्योंकि पार्लिमानी अमूर के वजीर हैं और ये एक बड़े ही अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं और एक बड़े दर्द दिल रखने वाले आदमी हैं। मैं इस पर चलें, सियासत नहीं करते हुए ये कह रहा हूँ कि इस पर सिर्फ एक काम कर लें कि जो ह्यूमन राइट्स की कमेटी है, ये गवर्नमेंट से उसको एक रेफरेंस भेज दें। इनके पास इख्तियार है, पब्लिक पिटीशन का इख्तियार है, गवर्नमेंट खुद उस पब्लिक पिटीशन को अडॉप्ट कर सकती है। आप गैलरी को कवर करती रही, और अब तो नेशनल असेंबली में हम इनको असिस्ट करते हैं 3 पॉइंट्स पर। कि मीडिया का किरदार पहले हुसैन खां वाला के चाइल्ड अब्यूज केस में क्या था, पॉलिटिशियंस का क्या था, पुलिस का क्या था, गवर्नमेंट का क्या था, फेलियर किसका था, हु वेंट डिस्प्रोपोर्शनेट, हु डिड व्हाट।
फिर उसके बाद ज़ैनब केस पर करते हैं, इन्हीं 4 चीजों पर। और इस पे फिर भी जो डिबेट होनी आज का चाहिए, ये क्यों केस नहीं है होनी इस पर चाहिए? करें, बिल्कुल। गवर्नमेंट शुड राइज टू द एग्जैक्टली, बिल्कुल Government has तरह से rose to मत the करें। occasion, मलिक साहब बहुत देखें। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है। अच्छा, गबोल साहब के I पास में जाऊं expect कि इसमें फिर आप सपोर्ट करेंगे ये अगर लॉ में हम तरमीम लाते हैं शरई सजाओं के लिए। आई मेक अ कमिटमेंट। मेरी बात सुने सर, देखें सजाओं के मामले पे मेरी आपसे थोड़ी मुख्तलिफ सोच जरूर हो सकती है, लेकिन कुरान में कोई दो राय नहीं ना। नहीं कुरान देखिए ना, ने जो सजा तजवीज़ की है, मैं कुरान के फैसले पर मेरी क्या औकात या हैसियत के मैं दूसरी राय दूं। ठीक, वो जो कुरान का फैसला है वो मुसल्लमा है, अटल है और वही होगा। बिल्कुल। लेकिन पहले आप ये तय कर लें कि आपकी नेशनल पॉलिसी क्या है। पहले क्राइम की प्रिवेंशन का सोचें, सजा का भी अपनी पार्टी के अंदर भी इनको डिस्कशन करना पड़ेगा। ऑलरेडी एक जो बच्चियों के बिल के शादी के बारे में था, उस पे आपकी नबील गबोल साहब ने देखिए दोनों चीजों को मिक्स ना करें। कोई भी ये कमेंट नहीं करता कि प्राइवेट बच्चों के साथ रेप करे, कोई नहीं कमेंट करता, प्लीज इस तरह ना करें। कोई नहीं कर सकता। ये अभी ऑलरेडी मलिक अपना सरदार नबील गबोल साहब ने ये बात की है और आपकी जमात के जो है अपना सदर हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी ज़ैनब बच्ची के वाक़े पे ये बात की थी। गबोल साहब ने अभी ये बात इस प्रोग्राम में की है, मैंने भी की है कि इस तरह के लोगों को लटकाया जाए। तो ये कुरान का भी हुक्म है कि लटकाया जाए। बिल्कुल, उसके लिए शरीयत के मुताबिक कानून में जो सुकम है वो दूर करके लॉ में तरमीम के लिए मैं फरोग नसीम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा जो लॉ मिनिस्टर हैं कि आप इसके लिए लॉ लेके आए, अच्छा, हुकूमती बिल लेके आए गबोल साहब, और इस पे आई एक्सपेक्ट कि अपोजिशन भी साथ दे और ये लॉ हम बनाएं और कुछ लोगों को इबरत का निशान जब तक नहीं बनाएंगे, हम तो ये करते रहेंगे, हमने ये करना है, हम करेंगे, हम करेंगे, हम जो है उसके ऊपर क्यों अभी तक अमल दरामद नहीं कर पा रहे। भी फांसी की सजा है, उसके ऊपर हम बाकी लोगों को ब्रेक के बाद मैं जरूर अभी, लेकिन इसके साथ साथ चीजें और भी चल रही है। ब्रेक के बाद बात करेंगे मैं साथ। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कम अज़ कम इस वाक़े के ऊपर हुकूमत ने भी कहा, अली मोहम्मद ख़ान साहब ने भी, मलिक साहब ने भी कहा है, गबोल साहब भी कह रहे हैं कि सारी जमातें और सारी पार्लिमान इसके ऊपर कोई होगा जो कि नहीं चाहेगा कि कानून साजी बेहतर ना की जाए और इंसाफ लोगों को ना मिले, और करना भी पड़ेगा। हम अगले मौजू की तरफ बढ़ते हैं। सियासी मौजू है और आज मरियम बीबी गई थी बलीगुर रहमान साहब के साथ। एक बहुत बड़ा सानिया हुआ, उनकी अहलिया की रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई है, उनके बेटे की हुई है। वहाँ पे उन्होंने कुछ सियासी बातें भी की हैं, मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ और फिर आगे बात करते हैं। जी ज़रा सुनवाइएगा। ये जो नालायक आज़म है, इसको मैं वज़ीर आज़म नहीं कहती, मैं कहती हूँ कि अगर इसकी हुकूमत गिर रही हो, अपने 4 बंदे खड़े करके इसकी हुकूमत को खड़े रखना चाहिए ताकि लोगों को पता चले इसके पीछे क्या है। मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ पर इक़्तिदार में अभी कुछ महीने और रहे और लोग देख लें कि जब वोट को इज्जत नहीं मिलती, जब वोट चुरा कर जबरदस्ती के हुक्मरान कभी मुसल्लत किए जाते हैं आवाम के ऊपर, तो फिर मुल्क का ये हाल। तो लखपत जेल का दरवाजा टूटेगा। गबोल साहब, इससे पहले कि मैं मलिक साहब के पास जाऊं, आप बताइएगा कि मरियम बीबी की जो अब ये टोन है, काफ़ी तवील उन्होंने खामोशी इख्तियार की थी, अब वो बोली हैं और बहुत ख़तरनाक बोल रही हैं। आपको लगता है कि PMLN भी उसी मूड में आ गई है जिसमें पीपल्स पार्टी कुछ अरसे से आई हुई है? जी बिल्कुल, मैं पहले भी कह चुका हूँ और मैंने तकरीबन 3 महीने पहले ये बात कही थी कि मुस्लिम लीग का जो फ्यूचर है वो मरियम नवाज़ के बात में आ गया है। और मरियम नवाज़ मैं समझता हूँ कि बीच में खामोश थी। वो कहती है कि वो डिप्रेशन में थी वालदा की वजह से, मैं समझता हूँ कि कुछ और वजूहत थे, लेकिन अब वो खुलकर सामने आ गई है। अब वो एक्टिव पॉलिटिक्स कर रही हैं और साथ साथ चेयरमैन बिलावल भी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स ऑलरेडी कर रहे हैं। और जो इफ्तार पार्टी में ये बात तय हुआ कि बिलावल और मरियम मिलकर एक तहरीक चलाएंगे और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाया जाएगा ईद के बाद, उसमें फ़ैसला होगा कि वो किस नौइयत का जो है तहरीक होगा। लेकिन ये तय है कि मुस्लिम लीग नून जो कि बीच में इनएक्टिव थी, अब वो एक्टिव हो गई है और उसको लीड जो है वो मरियम नवाज़ ही करेगी। तो मरियम नवाज़ जो है अब सुनने में ये भी आ रहा है कि जलसे जुलूसों में भी निकलेंगी, रैलीज भी करेंगी और ये सारा जो होगा ईद के बाद होगा, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में तय होगा और ये मुश्तरका होगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून 2 बड़ी जमातें और साथ में मौलाना फजल रहमान भी होंगे और दूसरी छोटी जमातें भी होंगे। और पार्लियामेंट में ख़ासकर हम ज़्यादातर जो है पार्लियामेंट के अंदर फोकस करेंगे कि हुकूमत को
ये बावर कराए कि उनके बस की बात नहीं है। आवाम सड़कों पर हम लेकर आएंगे, ला सकते हैं, लेकिन आवाम खुद सड़कों पर आएंगे, क्योंकि जो महंगाई का बोझ है वो नाकाबिले बर्दाश्त है आवाम के लिए, और आवाम की नज़रें हम पर लगी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि अब ये वक्त आ गया है कि हुकूमत को सोचना चाहिए और इमरान खान को सोचना चाहिए कि उनके बस की बात नहीं है कि वो ये हुकूमत चला सके और माशी बहरान से हुकूमत को निकाल अच्छा मलिक साहब, मरियम बीबी ने कहा कि हुकूमत हम गिराएंगे नहीं बल्कि हम 4 बंदे खड़े करके बचाएंगे ताकि ये एक्सपोज हो जाए, इनका पता चल जाए। आप एग्री करते हैं कि हुकूमत, अपोजिशन हुकूमत नहीं गिराना चाहती और आगे जाके भी ऐसी कोई तहरीक जो है वो जन्म नहीं लेगी कि कम से कम हुकूमत को बचाया जाए, गिराया ना जाए? देखिए, ये क्योंकि बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत खुद जो है, देखिए उसमें जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है उसके साथ एक फील गुड फैक्टर आता है। उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि गवर्नमेंट के आने के साथ मुल्क के उन तबकात के अंदर एक फील गुड फैक्टर जो कि कॉन्फिडेंस को इंस्पायर करता है वो आए। लेकिन आपके सामने है 9 माह के अंदर अदर देन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और एक हेट स्पीच को इंड्यूस करने के अलावा गवर्नमेंट ने ना तो लोगों की तकलीफ कम करने के लिए कोई सीरियस एफर्ट किया और ना ही गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी पॉलिसी या कोई रोड मैप नजर आया जिसके साथ लगता है कि इन नामसाइद हालात के अंदर हुकूमत कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकती है। सो ये गवर्नमेंट की अपनी ही इसके अंदर वो सूरत लग रही है कि गवर्नमेंट की नॉन परफॉर्मेंस, अवामी इस्तराब और उसके बाद ऑपोजिशन को इस तरीके से 8 माह के अंदर एक ही स्टांस पे रखा कि जो भी गलत होता है उस पर एक तनकीद करने का हक ये ऑपोजिशन पर रखते हैं। हुकूमतें तनकीद करने का हक नहीं रखती, हुकूमतें पॉपुलर होने के लिए स्ट्राइव नहीं करती। ये तो एंटी 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 उसकी सिचुएशन में जा रहे हैं। यानी जो तयशुदा असूल हैं कि गवर्नमेंट फैसले करती हैं, चाहे सख्त फैसले हों, पॉपुलर हो ना हो, वो फैसले करती हैं, लेकिन हुकूमत कोई एक फैसला करने से कासिर रही। अच्छा, हुकूमत स्वाय मुझे इल्जाम देने की हुकूमत ने और कुछ किया ही नहीं। अच्छा, लेकिन मरियम बीबी का जो मूड है वो भी तो अचानक खतरनाक हुआ है ना, तो वो हुकूमत तो कहेगी कि भाई अब चूंकि केसेस का मामला है, अपीलों का मामला है, तो इसलिए ये सारी अपोजिशन हो रही है। इसके अलावा और क्या कहेगी हुकूमत? नहीं, मैं इस पर तो हंसूंगा सिर्फ, क्योंकि देखिए मैं तो मानता हूँ कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जुडिशरी को हर हाल में हुकूमत से अलग तस्वर करता है। सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशन की बात ही ये है। और अगर हुकूमत ये समझती है कि ये अदालती फैसलों पर इख्तियार रखती है तो फिर ये इनकी मर्जी है, जो मर्जी कहती रहे। अच्छा, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो हुकूमत करने के काम है वो नहीं कर रहे। अच्छा, और जो नहीं करने के काम वो कर रहे हैं। तो गबोल साहब, आप इससे पहले कि मैं खान साहब से जवाब लूँ, आप ये समझते हैं कि परफॉर्मेंस ही होगी गवर्नमेंट की जो कि गवर्नमेंट को गिराएगी? इसके अलावा आप लोगों ने कुछ नहीं करना, ना आप इंटरेस्टेड हैं गिराने में, आप चलाने में इंटरेस्टेड हैं, पीपल्स पार्टी भी? देखें, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो खुल के नहीं बोल सकते हैं कि नहीं जी हम गवर्नमेंट को गिराएंगे। हम समझते हैं कि गवर्नमेंट अपने बोझ तले खुद गिरेगी और हम उसको सहारा नहीं देंगे। ये अगर इम्प्रेशन जा रहा है कि हम गिरने नहीं देंगे तो ये मैं समझता हूँ कि जो आवाम हमारी तरफ देख रही है, जो मैंने आपको कहा ना कि इस वक्त आप खुद इस्लामाबाद में रह रही हैं, आपका बिजली का बिल कितना आ रहा है, आपके गैस का बिल कितना आ रहा है, आप अफोर्ड कर सकती है नहीं कर सकते, मुझे लगता है आप भी नहीं कर सकती नहीं, लेकिन जो आपका कैमरा मैन है उससे आप पूछे कि वो अफोर्ड कर सकता है। इनकी जो सूरत हाल है, लोग माशी सुसाइड पर जो है उतर आए हैं। कम से कम मेरे सामने वाला सर हिला रहा है कि नहीं। अच्छा, सामने वाला कैमरामैन भी सर हिला रहा है गबोल साहब के नहीं कर सकते, मगर ये बात तो अपनी जगह पे है, मुझे पता है। हाँ, मिडिल क्लास नहीं कर सकता है। ठीक, लेकिन खान साहब, मिडिल क्लास नहीं कर सकता है तो ऐसे सूरत हाल में आवाम हमारी तरफ देख रहा है ना। अगर आवाम हमारी तरफ देख रहा है तो हम खामोश तो नहीं बैठेंगे असेंबली में। हम अगर कोई एक तहरीक चला रहे, वो तहरीक क्या है? इन्होंने कहा कि गुर्बत मिटाओ, मुल्क बचाओ। हम कह रहे हैं गरीब को बचाओ और मुल्क को भी साथ में बचाओ। अच्छा, तो खान साहब, ये बिल्कुल गबोल साहब, अब ये देखिए खान साहब, इतने खुशनसीब ये हुकूमत है कि अपोजिशन कहती है हमने आपको गिरने नहीं देना, हमने आपको बचाना है, लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कहते हैं जी उसकी वजह से आपकी हुकूमत नहीं चल पाएगी, तो कसूर बेचारा बोझ तो आवाम पे पड़ेगा। पहले तो मैं ताज़ीयत करूँगा, बलीग़ुर रहमान साहब से मेरा कोई रब्ता नहीं है, लेकिन बड़ा मुझे दुख हुआ आपके प्रोग्राम से मुझे पता लगा कि उनकी जो है वाइफ का और बेटे का, क्योंकि पिछले उसमें वो थे यहाँ असम्बली में
हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के या हायर एजुकेशन तालीम के शायद के भी थे, मिनिस्टर जी, थे। और मैंने उनको बड़ा एक शरीफ नफ्स मिलनसार और बड़ा एक ऐसा शख्स पाया जो कभी एक्स्ट्रा गुफ्तगू नहीं जी। करते थे और काम से काम बहुत रखने वाले नफीस शरीफ। शख्सियत, हाँ। तो बड़ा दुख हुआ उनका सुन के। और एक चीज़ का और भी मुझे थोड़ी मेरी एक फीलिंग होती है, चाहे आपसे एग्री करें ना करें, मैं समझता हूँ मरीम नवाज़ साहब अपनी जमात की वो सदर हैं और उनके पास 1001 मौके हैं स्पीच करने के, जिस तरह मेरे लीडर या मेरे पास हैं। थोड़ा सा गम की जगह पे इस तरह की गुफ्तगू से इज्तनाब करें तो बेहतर है, उसका वो दर्द उनको पहुँचता है। मेरी राय है कि गम की जगह पे इस तरह सियासी तकरीर नहीं करनी चाहिए। बाकी उनके पास मौके हैं। जहाँ तक उनकी सियासी तनकीद का ताल्लुक है उसका मैं जवाब ये दूँगा कि चूँकि वो अपोजिशन की लीडर हैं, उनका काम है तनकीद करेंगी। हमारे में जो गलत चीज़ें हैं अगर वो उसकी निशानदेही वो या सरदार साहब या मलिक साहब करते हैं, हमारा काम है हम उसको ठीक करें। अपोजिशन का काम है तनकीद करना। अगर ये समझते हैं कि ये रोड पे निकलना इनको चाहिए तो अगर ये नहीं निकलते फिर मैं समझता हूँ अपनी ज़मीर के मुजरिम होंगे, इनको फिर निकलना चाहिए। अगर ये समझते हैं कि आवाम के लिए निकल रहे हैं, अगर वाकई इनका दिल ये कह रहा है कि जो उस दिन अफ्तार पार्टी हुई है तो वो आवाम के मफाद में और आवाम के मकासद के लिए हुई थी और कोई उनका जेल से रिहाई या अपने करप्शन के केसेस को छुपाना नहीं था और सिर्फ, तो फिर तो उनको लाजमन निकलना चाहिए। मैं तो फिर इनको क्वेश्चन करूंगा, असेंबली में खड़े होकर करूंगा कि अगर आप फिर नहीं निकलते रोड पे तो फिर आप आप फिर डबल गेम करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी लेकिन उनके निकलने आवाम वो की कह जो रहे एक हैं राय कि है तहरीक जो चलाएं। मीडिया में भी है और वो ये है कि बेसिकली देखें तहरीकें ऐसी नहीं चलती, तहरीकें मुसलसल एक जद्दोजहद का नाम है। जिस तरह इमरान खान साहब एक कंटिन्यूसली 23 साल वो लगे रहे, अगर हमने धांधली की बात की थी तो तब तक करते रहे जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में लेके नहीं गए। अगर हमने पनामा की बात की थी मियाँ साहब की और उनकी जमात की करप्शन की, वैसे वो बात मैं याद नहीं दिलाऊंगा कि मेरी पाकिस्तान में तो क्या पाकिस्तान से बाहर भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, मरियम साहबा की ही वो तकरीर थी, उसकी वजाहत उन्होंने आज तक नहीं की। लेकिन वो जो बात मेरी है वो ये है कि हमने एक पॉइंट से लेके उसको नुक्ता अंजाम तक पहुँचाया। मसला ये है मुस्लिम लीग नवाज़ की खासकर सियासत में कि ये कुछ तकारीर होती हैं, फिर एक लंबी खामोशी छा जाती है, ना अवाम उनको सीरियस वजह लेती आपके है, नजदीक वजह क्या है? ना वर्कर उनको सीरियस लेता है। मेरे ख्याल में कोई ये डील मिल की तलाश होती है जहां उनको थोड़ा ग्रीन सिग्नल नजर आता है, फिर ये इनके सारी अब जो है ना सियासी जहाज उतार देते हैं। अच्छा, जैसे ही कोई रेड सिग्नल होता है इस पे अब चूंकि PMLN का मौका जरूरी है। मैं कह दूं चाहे रोड पे निकले, चाहे कोई हिमालय पे चढ़े, हुकूमत ना डील चलेगी। मिलेगी, अच्छा। ना डील मिलेगी। और हुकूमत का मैं ये कहूँगा, मैं ही नहीं कह सकता, क्विकली खान मैं साहब- कोई मुतकब्बराना बात नहीं करना हाँ, चाहता। हाँ। जब तक हमारे नसीब में है अल्लाह ताला हमें इस कुर्सी पे रखेगा, इक़्तिदार कोई होगा। उससे हटा नहीं सकता। ठीक। हाँ, जब तक हैं हाँ। चाहे सख्त फैसले करें, अच्छे करें, अवाम के मुफाद में करेंगे। और आखिरी बात, वो सरदार नबील गबोल साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको थोड़ा बहुत छेड़ता भी ठीक, रहता हूँ। जी। वो कह रहे हैं अवाम हमारी तरफ देख रही है। हाँ। और भाईजान, अवाम अभी अपना माजी, आपका जो है वो माजी की हुकूमतें भूली नहीं है। अवाम को इतना भूला ना समझें कि वो करप्शन के खिलाफ और जुल्म के खिलाफ और जो है अकाउंटेबिलिटी के लिए और अवाम के को निज़ाम को बुला ठीक दिया करने ना। के लिए जरदारी साहब की तरफ देखेगी। उससे फिर बेहतर है कि अवाम फिर लंबी नींद सो जाएं। अगर आपका ये ख्याल है कि साहब, अवाम अब आपकी ये- तरफ देख रही है, आपने बुला दिया। सॉरी सर, आपसे बुला ऐसा दिया कोई हाल अवाम नहीं को। है। आप देख लेंगे, आपका वर्कर भी नहीं होगा पीछे। अच्छा, ये ऐसा है गबोल साहब, एक कमेंट करके फिर मैं आगे चलूँ, ब्रेक ले लूँ, फिर मैं मलिक साहब के पास आती हूँ। ऐसा है कि लोग जरदारी साहब की कॉल पे नहीं आएंगे, बिलावल की कॉल पे आ जाएंगे आपके ख्याल में? देखिए, जरदारी साहब खुद कह चुके हैं कि बिलावल पीपल्स पार्टी की तरफ से लीड करेगा और मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम नवाज लीड करेंगी। कि इम्कानात बात हैं। इस वक्त हो रही है बिलावल की। हाँ। और बिलावल जो है वो सियासत में आया है और सियासत में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और आपने देखा होगा कि ऑपोजिशन का जो वैक्यूम था उनको फिल भी जो है बिलावल ने किया है, इकट्ठा सबको ऑपोजिशन को उन्होंने ही किया है। तो मैं समझता हूँ कि जो आवाम है वो बिलावल की तरफ इसलिए देख रहा है क्योंकि बिलावल बेनज़ीर का बेटा है, वो बेनज़ीर जिसने कुर्बानी दी इन आवाम के लिए। तो इसलिए आप फ्यूचर देखेंगे बिलावल का इंशाल्लाह। अच्छा। 2020 में जब इलेक्शन होंगे तो आप खुद देखेंगे कि बिलावल कहाँ बैठा होगा। वैसे ईद के कुछ दिन बल्दियाती बाद इलेक्शन इंतजार में कह रहे करना हैं। चाहिए। अभी छोटी सी खान साहब एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद मैं मलिक साहब से भी आई होप कि हम उनको कैमरे पे दोबारा पकड़ सके। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जरूर पूछेंगे होना क्या है और चेयरमैन नैब जो है उनको कितना टफ टाइम अपोजिशन दे सकती है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मलिक साहब, अब दिलचस्प मरहले में सियासत दाखिल हो गई है। ईद के बाद जो है वो तहरीक की तैयारी है, लेकिन हुकूमत नहीं गिरानी अपोजिशन ने, उनका कोई इरादा नहीं। अच्छी बात है, गिरानी भी नहीं चाहिए, लेकिन करना क्या है सर? फिर तहरीक का कोई मकसद होता है, एम होता है। अगर जैसे गबोल साहब ने कहा, ये हो नहीं सकता कि तहरीक चले और उसका मकसद ये ना हो कि हुकूमत नहीं गिरानी, तो क्या आपको लगता है अल्टीमेट गोल अपोजिशन के मिल बैठने का? नहीं, देखें तो आज मरीम नवाज साहिबा की बात का, जिससे आपने ये कहा कि वो कह रही हैं कि जो उनकी प्रेस टॉक थी, उन्होंने कहा कि अगर ये गिरना भी चाहेंगे तो हम इनको गिरने नहीं देंगे 2-4 बंदे खड़े करके। वो बेसिकली इस गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंस, इनएबिलिटी को एक्सपोज करने के लिए उनका एक जुमला था उसमें कि हम तो ये चाहेंगे कि ये जो हुकूमत कर रहे हैं इनको वक्त मिले और ये पता चले कि उन्होंने जो कहा था वो बिल्कुल बेबुनियाद था, इनके पास कोई लायामल नहीं है और ये ऐसी हुकूमत है जो हुकूमत तक पहुंच तो गई जैसे तैसे करके, लेकिन हुकूमत करने के रमूज से वाकिफ नहीं है। तो बुनियादी तौर पर इस चीज़ की तरफ उनका इशारा था। सरदार साहब ने दुरुस्त कहा है कि अगर तहरीक चलेगी तो तहरीक का लाजमी तौर पे कोई नतीजा होगा, उसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस होगा। और अब ये मैं आपको आसमा कह दूं, देखें ये किसी को गलत फहमी नहीं रहनी चाहिए। ये अली मोहम्मद खान एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, मुझे इनका एहतराम भी होता है क्योंकि शुक्र है खुदा का कि तहरीक इंसाफ के इस पूरे फायर ट्राइब के अंदर कोई एक शख्स तो है जो उस डायर ट्राइब में जो कि स्वाय गाली देने के और करता ही कुछ नहीं है, तो उनमें एक कम से कम बंदा तो है जिसके साथ बात की जा सकती है। ये अपने पास ये बात जमा रखें कि ऑपोजिशन के साथ जो रवैया हुकूमत ने इख्तियार किया और जो अवाम के साथ रवैया हुकूमत ने इख्तियार किया, इन दोनों का टोल ये हुकूमत बड़ी जल्दी पे करेगी और वो इतना उसका कॉन्सिक्वेंस, पहला कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि मैंने इतनी जल्दी, मैं आपको ऑनेस्टली अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात बता सकता हूँ, आपको मैं मुल्क के तूल अर्ज़ में फैले हुए लोगों के जज्बात बता सकता हूँ, मैं आपको मीडिया से टेक दे सकता हूँ, मैं आपको ओपिनियन राइटर से टेक दे सकता हूँ और जो रोज छप रहा है प्रिंट में उससे बता सकता हूँ। देखें कि जो मईशत को, ये सियासत को खुद मईशत के पैराडाइम में लेकर ठीक, और मईशत पर फिर इनका हक था कि ये कोई मुआशी इक़दाम ऐसे उठाते जिसके साथ ये कोई कॉन्फिडेंस देते, उस पर इनका अपना फेलियर हुआ। तो अगर ये फेलियर ऐसी है और अगर जो एहतसाब कहते हैं कि हमारा मैंडेट है और उसको पता लगे कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और चेयरमैन नैब खुद ये एडमिट करें, चेयरमैन नैब का आपने वो कॉलम पढ़ा और उसके बाद जी मैं उसी पे आना चाह रही थी कि उस पे क्या आप लोगों के, आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा रहे हैं क्या? मैं उसमें दो बातें कहूँगा कि चेयरमैन नैब का जो वो इंटरव्यू है जावेद चौधरी साहब के साथ, वो स्टेट में उनके ऑफिस से रिमूवल के लिए कोई पिटीशंस डिमांड करता है। उन्होंने अपना बायस बोला है इसके अंदर। सर उन्होंने तरदीद की है, उसकी तरदीद की है चेयरमैन साहब। ये तरदीद आसमा देखिए, तरदीद एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो जेनेरिक नहीं होता है। ठीक, उनको डिनाई ये करना चाहिए था कि जो एलिगेशंस उस पर लगे उनके स्पेसिफिक डिनाइल देते, अदरवाइज उनको दुरुस्त तस्लीम किया जाएगा। और फिर उसके बाद ये बात जो वो करके अपने इंटरव्यू में आके बात कर रहे हैं, तो उसमें दूसरी प्रोप्राइटी ये डिमांड करती है कि जब एक शख्स का तासुब भी नजर आ रहे हैं और उनका बेसिकली जो रीजन दिया गया है जो रिमूवल ऑफ चेयरमैन नैब का, उसमें वो उनका कंडक्ट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ रखा गया, तो एक मैटर जो उनके पास अभी ज़ेर तफ्तीश है। तो क्या किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को आपने जो मुकदमा वो सुन रहा होता है, अच्छा इस पे बिल्कुल मीडिया बात करते सुना आपने? नहीं आप कह रहे हैं नहीं कर सकता, लेकिन फसी बुखारी साहब तो इंटरव्यूज भी देते रहे, हमें याद है, हम खुद उनसे बात करते थे, उनकी बाइट्स भी लेते थे। फसी बुखारी साहब के इंटरव्यूज जो थे, मुझे किसी इनसे पहले किसी चेयरमैन नैब का मुझे मुकदमे की तफ्तीश के मुतालिक और उसके तफ्तीश के मुतालिक नहीं था एग्जैक्टली। अच्छा क्विकली सर, टाइम खत्म हो जाएगा। गबोल साहब, मैं फिर खान साहब से भी लूँगी, आपके ख्याल में चेयरमैन नैब के लिए पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? क्योंकि जरदारी साहब ने कहा था कि हम लीगल एक्शन लेंगे इसके ऊपर। देखिए, अव्वल तो मैं ये समझता हूँ कि तरदीद एक रवायत है और जिस तरह अभी मलिक साहब ने कहा कि अपने आप को लीगल प्रॉब्लम से बचाने के लिए तरदीद दे दिया, बात ख़त्म। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जावेद चौधरी साहब का जो कॉलम है उसमें झूठ कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी बात अगर झूठ होता, हाँ उन्होंने कहा अगर झूठ होता, अगर मैं चेयरमैन नैब की जगह होता तो उसूलन चेयरमैन नैब को चाहिए था कि वो इनके खिलाफ इज्जत दावा जो होता है वो करना चाहिए था,
क्योंकि देखें कोई मामूली बात उन्होंने नहीं कही है, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें की, यहाँ तक कही है कि उनकी ज़िंदगी ख़तरे में, यहाँ तक बोला है कि मिनिस्टर इनक्लेव से उनके फाइल चोरी हुए। तो किसने की है, वो कौन है जो धमकियाँ दे रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। उन्होंने यहाँ तक